वो कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद हो उन्हें कोई नहीं हरा सकता, मौत भी नहीं। दरअसल इतिहास में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें जिंदा बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। ऐसा ही एक भयानक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था, जिसमें जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना खाना बिना पानी के 72 दिनों तक रहना पड़ा। और इतना ही नहीं, अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा और अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन लोगों को अपने ही साथियों की लाशों तक को भी खाना पड़ा। ये दर्दनाक हादसा हुआ था 13 अक्टूबर 1972 को और इसका शिकार हुए थे उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी की टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के खिलाड़ी, अधिकारी और उनके फैमिली मेंबर और दोस्तों को लेकर के एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में उस वक्त कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम इस हद तक खराब हो गया था कि पायलट को अब लगने लगा था कि जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट अपनी पोजीशन मिसजज कर गया और एक ही पल में एयरक्राफ्ट एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। जो एयरक्राफ्ट कुछ देर पहले ही हवा से बातें कर रहा था, वो दूसरे ही पल धू धू करके जलता हुआ एंडीज पर्वत में कहीं गुम हो गया। इस भयानक हादसे में उस वक्त 18 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय 27 लोग जैसे तैसे बच गए थे। लेकिन एंडीज की हाड़ कपकपा देने वाली उस बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर साबित हो रही थी। वहां पे न तो कुछ खाने को था, न पीने को, बल्कि दूर दूर तक उन्हें सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से भी कुछ जो घायल थे वो लोग भी मर गए। बाकी बचे लोगों ने अपने पास जो उनके खाने की चीजें थी उसे छोटे छोटे पार्ट में जैसे तैसे करके डिवाइड किया ताकि वो ज्यादा दिनों तक चल सके। और पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर वो उस पे बर्फ के टुकड़े रख देते जो थोड़ी देर में पिघल जाता और इस तरीके से उन लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में जो उनके खाने की चीजें थी वो खत्म हो गई। जब अंत में उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो उन लोगों ने अपने ही साथियों के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई हुई इस मौत ने इन लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। अब तक केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे के 60 दिन बीत चुके थे। मदद की उन्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी उन खिलाड़ियों के बीच में 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उनका नाम था नैंडो पैराडो और रॉप्टरे कैनेसा। इन दोनों ने सोचा कि यहाँ पर पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में कहीं दूर निकला जाए। लेकिन 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था और बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उन लोगों के पास कोई जरिया भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि खिलाड़ी जो होता है उसके अंदर एक जज्बा होता है कि अंत तक उन्हें हार नहीं मानना है और यही जज्बा उन दोनों खिलाड़ियों के काम आया। उन दोनों ने किसी तरीके से उस बर्फीले पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया। पैराडो और कैनेसा ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की। अंत तक हार न मानने वाले इन खिलाड़ियों का जज्बा अंत में काम आया। अंत में ये दोनों एंडीज पर्वत को पार करते हुए चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक जा पहुंचे, जहां पर उन दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह इन दोनों ने अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों की जिंदगी भी बचा ली। पैराडो ने इस पूरे हादसे को और इस पूरे संघर्ष की कहानी को एक किताब की शक्ल दी और इस भयानक घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब भी लिखी जिसका नाम था अलाइव। सिर्फ इतना ही नहीं, 1993 में इस दर्दनाक घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।